नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। बी हैप्पी इन द नाउ थर्ड aside from the code of the extraordinary mind, Paul Coelho said in The Alchemist, because I don't live in either my past and letting it define me or my future. I am interested only in the present. If you can concentrate always on the present, you will be a happy man. There is no point dwelling in the past and letting it define you, nor in getting lost in anxiety about the future. In the present moment, you are in the field of possibility. How you engage with the present moment will direct your life. Think of happiness in the now and vision for the future as two ingredients that can be combined, but they have to be in balance. Too much of one or the other creates imbalance and limitations. So be happy in the now and keep to your vision. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Be happy in the now. Third, aside from the code of the extraordinary mind, Paul Coelho said in The Alchemist, because I don't live in either my past or letting it define me or my future. I am interested only in the present. If you can concentrate always on the present, you will be a happy man. There is no point dwelling in the past and letting it define you, nor in getting lost in anxiety about the future. In the present moment, you are in the field of possibility. How you engage with the present moment will direct your life. Think of happiness in the now and vision for the future as two ingredients that can be combined, but they have to be in balance. Too much of one or the other creates imbalance and limitations. So be happy in the now and keep to your vision. आइए दोस्तों, इसके हिंदी अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अभी खुश रहो, यह तृतीय अध्याय असाधारण मन की सहायता या असाधारण मन के संकेत के पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं, उसके बारे में पत्ती सर में बता रहे हैं। पॉल कोएल्हो द अल्केमिस्ट पुस्तक में कहा कि क्योंकि मैं ना तो अपने अतीत में रहता हूँ, ना ही इसे मुझे परिभाषित करने देता हूँ, ना ही अपने भविष्य को। मुझे केवल वर्तमान में रुचि है। यदि आप हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप एक खुश आदमी होंगे। अतीत में रहने और उसे आपको परिभाषित कर देने का कोई मतलब नहीं है, ना ही भविष्य की चिंता में खोए रहने का। वर्तमान क्षण में आप संभावना के क्षेत्र में हैं। आप वर्तमान क्षण के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा। वर्तमान में खुशी और भविष्य के लिए दृष्टिकोण के दो सामग्रियों के रूप में सोचें, जिन्हें जोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें संतुलन में रहना होगा। किसी एक या दूसरे की बहुत अधिकता असंतुलन और सीमा पैदा करती है। अभी अभी खुश रहो और अपने दृष्टिकोण पर कायम रहें। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और विचार करते हैं। दोबारा इसके हिंदी के अर्थ को सुनते हैं। अभी खुश रहो, यह तृतीय अध्याय है। दो अध्याय हम पहले भी सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। फिर पत्ती सर में उस असाधारण मन की सहायता से पुस्तक से कुछ अंश लेकर बता रहे हैं। पॉल कोएल्हो एक महान लेखक है। वो अपने द अल्केमिस्ट पुस्तक में कहा, मैं ना तो अपने अतीत में रहता हूँ, ना ही मुझे इसे परिभाषित करने देता हूँ, ना उसे परिभाषित करने देता हूँ, और ना ही भविष्य की चिंता करता हूँ। मुझे केवल वर्तमान में रुचि है। उसे अपने बारे में बताया कि वो वर्तमान में सोचता है, वर्तमान में रहता है। यदि आप वर्तमान में हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप एक खुश आदमी होंगे। अतीत में रहना उसे आपको परिभाषित करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अतीत में हमें नहीं रहना चाहिए, उसको परिभाषित कर देने का कोई मतलब नहीं है। ना भविष्य की चिंता में हमें खोए रहने की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान क्षण में आप संभावना के क्षेत्र में, जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम संभावित क्षेत्र में रहते हैं। आप वर्तमान क्षण के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा। मैंने वर्तमान में जिस स्थिति में रहेंगे, जिस स्थिति के बारे में सोचेंगे, कार्य करेंगे, वो हमारे जीवन को निर्देशित करेगा। इसके बारे में बता रहे हैं। वर्तमान में खुशी और भविष्य के लिए दृष्टिकोण के दो सामग्री रूप में सोचें। वर्तमान में अब खुशी और भविष्य के लिए दृष्टिकोण का होना बहुत ही
जरूरी है। दृष्टिकोण जैसी हमारी वैसी सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो वर्तमान में हमें दृष्टि पर उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में बता रहे हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें संतुलन में रहना होगा और वो संतुलित हमें सोचना होगा। उसके बारे में बता रहे हैं किसी एक या दूसरे की अधिकता के बारे में अगर हम सोचेंगे तो असंतुलित रहेंगे। उसके बारे में बता रहे हैं। और अभी खुश रहो, वर्तमान में खुश रहो और अपने दृष्टिकोण पर कायम रहें। जो हमारा दृष्टि है उस पर अपना सोचें और दृष्टि हमारी जो है वर्तमान में जो है जैसा वो हमारे जीवन को निर्देशित करेगा। तो हमें सकारात्मक रहना चाहिए। दोस्तों, इन चीजों को हमें अगर वर्तमान में रहने का अगर अभ्यास करना है तो हमें नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे। इसके द्वारा हम वर्तमान में आनंदित रहेंगे और सुखमय के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये मैंने अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। ये पुस्तक के उस बहुत ही अद्भुत जो बातें बताई है पत्री सर ने, इसको आप ध्यान से सुने और अपने जीवन के अंदर इसको अमल करें तो आपका जीवन आनंदित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो ये तो इसे दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।